ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। ये सिर्फ उन मर्दों के लिए है जो अपने बारे में सच सुनने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि जो बात आज होने वाली है वो शायद तुम्हारे ईगो को पसंद ना आए। हो सकता है इस वीडियो के बाद बहुत लोग नाराज़ हों, कमेंट्स में गालियाँ आएँ, लोग कहें भाई ओवर हो गया, लेकिन फिर भी आज एक ऐसा झूठ तोड़ना ज़रूरी है जो सोशल मीडिया ने लाखों लड़कों के दिमाग में बैठा दिया है। आज हर दूसरा इंसान खुद को सिग्मा मॉले बोलता घूम रहा है। 2 मोटिवेशनल रील देख ली, 2 डार्क कोट स्टोरी पर डाल दिए, लोगों से दूरी बना ली और बस खुद को सिग्मा समझने लगा। लेकिन कड़वा सच ये है, जितने लोग खुद को सिग्मा बोलते हैं उनमें से ज़्यादातर सिग्मा नहीं सिर्फ भाग रहे होते हैं, क्योंकि असली सिग्मा रेयर होते हैं। इतने रेयर कि शायद 1000 में एक भी ना मिले। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम सिग्मा हो तो पहले ये समझना पड़ेगा कि सिग्मा होना आखिर होता क्या है। पहले लोगों की सोच बहुत सिंपल थी। दुनिया में सिर्फ 2 तरह के मर्द माने जाते थे, अल्फा और बीटा। बीटा वो जो भीड़ का हिस्सा होते हैं, जिन्हें रास्ते दिखाए जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है क्या करना है और कैसे करना है। और अल्फा वो जो सामने खड़े होकर लीड करते हैं, जिनकी आवाज़ ऊंची होती है, कॉन्फिडेंस खतरनाक होता है और जिनके पीछे लोग चलना पसंद करते हैं। लेकिन फिर लोगों ने एक तीसरी कैटेगरी नोटिस की। एक ऐसा इंसान जो ना भीड़ में दिखता था, ना भीड़ को लीड करता था। वो छाया में रहता था, चुप, दूर, लेकिन कमज़ोर बिल्कुल नहीं। उसे नाम दिया गया सिग्मा। सिग्मा वो है जिसके अंदर अल्फा की ताकत होती है, लेकिन उसे भीड़ की तालियों की ज़रूरत नहीं होती। वो बीटा की तरह शांत होता है, लेकिन किसी का फॉलोअर नहीं होता। वो अपनी दुनिया खुद बनाता है और उसी में जीता है। पावर की दुनिया में अल्फा ऊपर खड़ा दिखता है, लोग उसके पीछे चलते हैं। लेकिन सिग्मा सिग्मा किसी लाइन में खड़ा ही नहीं होता, क्योंकि वो अपनी लाइन खुद बनाता है। जंगल में शेर राजा हो सकता है, लेकिन जंगल का बाघ किसी का प्रजा नहीं होता। भेड़ियों के झुंड का अल्फा होता है, लेकिन अकेला भेड़िया किसी के इशारे पर नहीं चलता। अब पहली बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें बार बार लोगों को बताना पड़ रहा है कि तुम सिग्मा हो, तो शायद तुम हो ही नहीं। आजकल लोग कमरे में बंद रहना, फ़ोन चलाना, गेम खेलना, लोगों से कट जाना, इन सबको सिग्मा समझते हैं। लड़की से बात करने में हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन बाहर बोलेंगे भाई इग्नोर मार दिया, सिग्मा हो। नहीं, ये सिग्मा नहीं है, ये डर है। और डर को एटीट्यूड का नाम देना सबसे आसान काम है। असली ताकत कभी चिल्लाती नहीं। जंगल में बाघ घूमते वक्त ऐलान नहीं करता कि मैं खतरनाक हूँ। उसे देखकर दुनिया खुद समझ जाती है। याद रखना, जो इंसान खुद अपनी इज्जत मांगता है, वो अक्सर सबसे कम इज्जत वाला होता है। दूसरी बात, सिग्मा होने का मतलब ये नहीं कि औरतों को नीचा दिखाओ, कमज़ोर लोगों को दबाओ या खुद को सबसे ऊपर समझो। सोशल मीडिया ने एक अजीब बीमारी फैला दी है। कोई आदमी किसी लड़की को इंसल्ट करे, बदतमीजी करे और लोग नीचे लिखेंगे सिग्मा मोमेंट। सच बताऊं, कमज़ोर पर ताकत दिखाना कोई भी कर सकता है। असली खेल वहाँ होता है जहाँ सामने वाला तुमसे ज़्यादा ताकतवर हो और फिर भी तुम्हारी रीढ़ सीधी रहे। एक असली इंसान वही है जो अपने से ताकतवर से डरता नहीं और अपने से कमज़ोर को डराता नहीं। ताकत सिर्फ तोड़ने के लिए नहीं होती, कभी कभी बचाने के लिए भी होती है। तीसरी बात, मुश्किल वक्त इंसान की असली औकात दिखाता है। कुछ लोग छोटी सी परेशानी में टूट जाते हैं और कुछ लोग आग में खड़े होकर भी चेहरे पर शिकन नहीं आने देते। ये लोग दर्द महसूस नहीं करते, ऐसा नहीं है, बस दर्द को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तूफान बाहर चलता है, अंदर नहीं। युद्ध में खड़ा वो सैनिक सोचो जिसके पास जीतने की उम्मीद नहीं, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटता। हार सामने दिख रही हो, फिर भी आखिरी सांस तक खड़े रहना, वो हिम्मत सिग्मा की पहचान है। और आखिरी बात, सिग्मा इंसान दुनिया से पहले खुद को जीतता है। उसे लोगों की अप्रूवल नहीं चाहिए। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कौन उससे आगे निकल गया, किसके पास ज़्यादा दोस्त हैं, किसकी लाइफ ज़्यादा मज़ेदार दिखती है, क्योंकि उसका मुकाबला किसी और से नहीं होता। उसका मुकाबला कल वाले खुद से होता है। वो शोर से दूर रहता है, कम बोलता है, ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। और जब दुनिया बहस कर रही होती है, तब वो चुपचाप काम कर रहा होता है, क्योंकि कुछ लोग अपनी आवाज़ से पहचान बनाते हैं और कुछ लोग अपनी मौजूदगी से। और सबसे खतरनाक इंसान वही होता है जो शांत भी हो और तैयार भी। याद रखना, भीड़ हमेशा शोर करती है, लेकिन असली ताकत खामोशी में पैदा होती है। अगर तुम उन लोगों में से हो जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं, तो सब्सक्राइब करो नॉलेज अड्डा हिंदी को, क्योंकि यहाँ मोटिवेशन नहीं, मानसिक हथियार मिलते हैं।